ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सीएम नीतीश कुमार को आरजेडी 3 साल की सजा देने की मांग कर रही है, लेकिन क्यों? राष्ट्रगान के अपमान वाली वीडियो पॉलिटिक्स का विश्लेषण करके आपको बताएंगे। बिहार में मुद्दा राष्ट्रगान का अपमान है या सीएम नीतीश कुमार की सेहत? आरजेडी क्यों सुशासन बाबू के रिटायरमेंट पर जोर दे रही है? इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपके सामने होगी। दिल्ली की डबल इंजन सरकार अधिकारियों के सामने क्यों लाचार नजर आ रही है? क्यों वो ब्यूरोक्रेसी पर आम आदमी पार्टी जैसे आरोप लगा रही है? ये खबर भी आपके सामने होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे नीतीश को हुआ क्या है। लेकिन शुरुआत बिहार में नीतीश के वीडियो पर जारी सियासी संग्राम से करते हैं। लेकिन आज के जैसे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर वेद में कही गई कोई बात नहीं सुन जाएगी। राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा ये। माफी मांगो, माफी मांगो। तो सीएम नीतीश कुमार पर बिहार से दिल्ली तक सियासी संग्राम जारी है। इस सियासी संग्राम के केंद्र में एक वायरल वीडियो है। वीडियो को लेकर नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लग रहा है। बीते 24 घंटों से ये वीडियो पटना से दिल्ली तक सियासी गलियारों में जमकर ट्रेंड कर रहा है। नीतीश विरोधी खेमा अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो शेयर कर रहा है और नीतीश कुमार की सेहत पर चुटकी ले रहा है। नीतीश कुमार के बर्ताव को लेकर आरजेडी सदन से सड़क तक आक्रामक है। राष्ट्रगान के अपमान से शुरू हुई लड़ाई को सीएम की सेहत तक ले आई है। पटना में विधानसभा परिसर के अंदर आरजेडी विधायकों ने राबड़ी देवी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, तो दिल्ली में संसद परिसर के अंदर भी आरजेडी सांसदों ने राष्ट्रगान के अपमान को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार से माफी की मांग की। पहले आपके लिए ये वीडियो डिकोड करते हैं, आपको दिखाते हैं कि वीडियो में नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं। इस वीडियो के 2 हिस्से सामने आए हैं। इस पार्ट पे राष्ट्रगान हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार मंच पर मौजूद है। राष्ट्रगान के वक्त नीतीश कुमार प्रधान सचिव दीपक कुमार को हाथ लगाकर कुछ कह रहे हैं। प्रधान सचिव हाथ से उन्हें सावधान रहने के लिए इशारा कर रहे हैं। बावजूद इसके नीतीश हाथ हिलाकर सामने खड़े लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। कार्यक्रम में राष्ट्रगान के लिए लोगों से खड़े होने की अपील की जाती है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार रुकने के लिए कहते हैं। मंच से इशारा करते हैं कि पहले स्टेडियम का चक्कर लगाकर आते हैं, फिर शुरू कीजिएगा। इसके बाद बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी राष्ट्रगान को आगे बढ़ा देते हैं। फिर मंच पर जो होता है वो आप देख भी चुके हैं। तो जैसे ही ये वीडियो सामने आया, सियासी गलियारों में तरह तरह की बातें शुरू हो गई। नीतीश कुमार के अजीबोगरीब व्यवहार वाले पुराने वीडियो वायरल किए जाने लगे। लोग कहने लगे कि अगर सबसे वायरल सीएम का कोई सम्मान होगा तो नीतीश कुमार को ही मिलेगा। यहां तक कि व्यंग में लोगों ने उन्हें बिहार का बाइडेन तक कह दिया। उधर चुनावी साल में नीतीश कुमार की बेकाबू चाल को आरजेडी ने तुरंत मुद्दा बना लिया। लालू एंड फैमिली में चाहे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव हो या मीसा भारती, सबने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राबड़ी देवी बोली कि नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया है, बीमार है तो इस्तीफा देकर बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बना दे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहारियों का सिर शर्म से झुका दिया है, उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मीसा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने तो सीएम पर देशद्रोह का केस चलाने की मांग की है। ये लड़ाई शुरू राष्ट्रगान के अपमान से हुई थी, लेकिन विस्तार लेते हुए नीतीश कुमार की सेहत तक आ गई। आरजेडी ने सदन में भी राष्ट्रगान के अपमान का मुद्दा उठाया। विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक इस पर जमकर वार पलटवार हुआ। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सम्मान करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जब कोई राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान महोदय। निकाल में उठाइएगा। और अध्यक्ष एक बात रख, राष्ट्रगान या राष्ट्रीय परंपराओं के लिए मुख्यमंत्री का कितना सम्मान है ये बिहार की जनता जानती है। जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री हमेशा परंपराओं और राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं।
इनको किसी दूसरे से राष्ट्रगान का सम्मान समझना नहीं है। हम लोग हिल नहीं रहा है, बस वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं और फिर दीपक कुमार को प्रणाम कर रहे हैं। तो इस पर सदन में आके माफी मांगना चाहिए, पूरा देश से माफी प्रभारी मंत्री सदन में आके माफी मांगना चाहिए देश से, ये अपमान हुआ है। इस तरह का हरकत नहीं चलेगा। अगर दिमागी खराब है उनका, दिमाग उनका खराब है तो उनको गद्दी छोड़ना चाहिए, उनका अपने बेटा के बनाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो नीतीश कुमार ने कोई पहली बार ऐसा अजीबोगरीब बर्ताव नहीं किया है, बल्कि एक बार पहले भी उन पर राष्ट्रगान के ही अपमान का आरोप लग चुका है। इसके अलावा भी ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जब उन्होंने अपने व्यवहार से लोगों को हैरान किया है। आपको नीतीश कुमार के कुछ पुराने वीडियो की एक रील दिखाते हैं। आरजेडी के हमले के जवाब में जेडीयू भी अपने तरकश से वीडियो निकाल कर लाई। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार विधान परिषद में लालू राबड़ी की एक तस्वीर लेकर पहुंचे। यह तस्वीर 26 जनवरी 2002 की थी। इसका वीडियो भी सामने आया। इसको लेकर नीरज कुमार ने दावा किया कि जब राज्यपाल झंडा फहरा रहे थे, परेड हो रही थी, तो लालू राबड़ी बैठे हुए थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि जब लालू यादव सीएम थे तो उन्होंने उल्टा झंडा फहरा दिया था। वैसे यहाँ सवाल ये है कि क्या आरजेडी जेडीयू के बीच ये लड़ाई सिर्फ राष्ट्रगान और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान अपमान की है, या इसके पीछे रणनीति कुछ और है? राजनीति के जानकारों की माने तो आरजेडी वायरल वीडियो के बहाने नीतीश की सेहत को मुद्दा बनाकर चौतरफा घेरने का प्लान बना रही है और इस पर काम भी कर रही है। आरजेडी की कोशिश युवा वर्सेस बुजुर्ग सीएम वाला एजेंडा सेट करने की है। बार बार नीतीश की सेहत को मुद्दा बनाकर आरजेडी चाहती है कि उनके बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो और उसके खिलाफ सत्ता पक्ष का परिवारवाद वाला नैरेटिव कमजोर हो। निशांत कुमार राजनीति में उतरते हैं तो यह लड़ाई तेजस्वी वर्सेस निशांत हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी जेडीयू के लालू का जंगल राज वाला दांव हल्का पड़ सकता है। केवल यही नहीं, अगर नीतीश कुमार सियासी मैदान से संन्यास लेते हैं तो आरजेडी को उम्मीद है कि जेडीयू का वोट बैंक उसके पाले में शिफ्ट हो सकता है। यही वजह है कि आरजेडी नीतीश की सेहत को बिहार की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुट गई है। राबड़ी देवी जी और लालू जी का फोटो है, देख लीजिए। राष्ट्रीय गान हो रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राबड़ी देवी जी बैठी हुई हैं। आईना में अपना चेहरा देखा है। हम लोग को लग रहा है कि दिमाग ठीक नहीं है, राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। इस्तीफा करके बेटा को मना देना चाहिए। इस पर 3 साल का सजाए होता है, कार्रवाई भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को, लाडले मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए कि माफ़ी मांगे और 20 साल बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। अब उम्र हो चुकी है, अब खुद से ही उनको जो है त्यागपत्र दे देना चाहिए। श्रीमती
श्रीमती राबड़ी देवी के गुनाहों को छुपाने के लिए जो ईडी ने उनसे पूछताछ किया, उससे डाइवर्ट करने के लिए अपोजिशन पार्टियों ने एक राष्ट्रवादी नेता के ऊपर राष्ट्र के अपमान का आरोप लगाया। कुमार जी की जो हरकतें जो दिख रही थी, जो उनकी मानसिक स्थिति और जो शारीरिक स्थिति हम लोगों ने जो वीडियो में देखा है, पहली बार नहीं देखा है। इससे पहले चलता है तो उसमें किसी मंत्री के ब्रेसलेट के साथ खेलने लगते हैं, कभी उनको अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। कोई अपमान नहीं हुआ है। क्या अपमान बता दीजिए, क्या अपमान हुआ है? अपमान क्या हुआ है? ऐसा वो अपमान करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबका सम्मान किया है, वो अपमान करेंगे। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जो राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का, इन सबों का सम्मान नहीं करता, उसके ऊपर देश को करना चाहिए, चलना चाहिए। आरजेडी के पास और मुद्दे नहीं हैं, आप विकास पर करिए ना, इंडिविजुअल चीज़ों पर बोलने लड़ने की क्या जरूरत है? और निश्चित नीतीश कुमार का इंटेंशन गलत होता तो आलोचना भी होनी चाहिए और माफी भी मांगो। राबड़ी देवी सीएम नीतीश कुमार के लिए 3 साल सजा की मांग कर रही हैं। इसके पीछे राष्ट्रगान से जुड़ा एक नियम है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को संविधान के मौलिक कर्तव्यों की लिस्ट में शामिल किया गया है। राष्ट्रगान को लेकर गृह मंत्रालय का आदेश है कि जब भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाता है तो दर्शकों को सावधान होकर खड़ा होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए। हालांकि राष्ट्रगान के दौरान बोलने पर रोक लगाने का कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन चुप रहना आम परंपरा है। वैसे अगर कोई भी जानबूझकर राष्ट्रगान को रोकता है या इस दौरान कोई भी रुकावट पैदा करता है तो उसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत 3 साल की कैद या जुर्माने का प्रावधान है। कानून के जानकारों का इस पर और क्या कुछ कहना है, आपको सुनना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना हर व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है। इसी क्रम में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे को राष्ट्रगान गाने से रोकता है या जिस सभा में राष्ट्रगान गाई जाती है वहां किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसको 3 वर्षों की सजा अथवा जुर्माना या दोनों दी जा सकती है। वैसे किसी की सेहत पर टीका टिप्पणी करना सही नहीं है, लेकिन एक सीएम के तौर पर नीतीश कुमार का व्यवहार सामान्य तो नहीं है। बावजूद इसके वो कुर्सी पर बने हुए हैं। अगला चुनाव भी उनके चेहरे पर लड़ने की चर्चा है। वहीं अगर उनकी जगह कोई सरकारी अधिकारी बार बार ऐसा करता तो शायद उसे ड्यूटी के लिए मिसफिट करार देकर बर्खास्त कर दिया जाता। तो क्या ये नियम देश के राजनेताओं पर भी लागू नहीं होना चाहिए? इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बिहार के बाद दिल्ली की बात करते हैं, जहां अधिकारियों से काम कराना रेखा गुप्ता सरकार के लिए नई मुसीबत बन गया है। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी की बातें आज दिन भर ट्रेंड होती रही और सवाल उठाती रही कि क्या दिल्ली के अधिकारी काम नहीं करना चाहते। सबसे पहले इस चिट्ठी की बड़ी बातें आपको बताते हैं। इस पत्र में स्पीकर ने लिखा कि दिल्ली के अधिकारी विधायकों की चिट्ठी का जवाब नहीं देते, अधिकारी फोन कॉल और मैसेज का जवाब नहीं देते, विधायकों के साथ विभागों के अधिकारी मौजूद नहीं रहते। स्पीकर ने मुख्य सचिव से कहा कि प्रशासनिक सचिवों, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, डीडीए के अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्षों को इस बारे में जागरूक करें। विजेंद्र गुप्ता की यह चिट्ठी शिकायतों से भरी हुई है, जिसमें अफसरशाही पर सवाल उठाए गए हैं। ये बातें आप सभी को सुनी सुनाई लग रही होंगी, क्योंकि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार भी इसी तरह के आरोप लगाती थी। अरविंद केजरीवाल से लेकर आतिशी तक की शिकायत रहती थी कि अधिकारी बात नहीं सुनते। अब बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, वो भी अधिकारियों के सामने लाचार नजर आ रही है। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार अधिकारियों की शिकायत कर रही है। अक्सर देखने को मिलता है कि जनता शिकायत करती है कि विधायक हमारी नहीं सुनते, इलाके में काम नहीं कराते, लेकिन यहाँ विधायक शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते। कहना गलत नहीं होगा कि भारत एक शिकायत प्रधान देश है, जहाँ किसी न किसी को किसी न किसी से शिकायत रहती है। अगर जनता के प्रतिनिधि ही अधिकारियों की शिकायत करेंगे तो जनता के काम कैसे होंगे? अब सवाल यह है कि दिल्ली के अधिकारी विधायकों के फोन क्यों नहीं उठाते? क्या अधिकारी पिछले 10 साल के रोल से बाहर नहीं आना चाहते? क्या सरकार और अधिकारियों के बीच एक गैप आ गया है? क्या इस वजह से रेखा गुप्ता सरकार के वादों को पूरा करने में समय लग सकता है? अगर अधिकारी बातों को अनसुना करते रहे तो दिल्ली का विकास कैसे होगा? अधिकारियों के इस रुख से
दिल्ली सरकार की किरकिरी हुई है। इस बीच इस मुद्दे से जुड़ा अपडेट यह है कि अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने GNCTD यानी गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को चिट्ठी लिखकर कहा है कि विधायकों और दिल्ली के सांसदों के लेटर, फोन कॉल और मैसेज को अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि विधायकों और सांसदों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दी जाए और उनकी बात सुनकर उचित जवाब दिया जाए। लापरवाही करने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है। इसका मतलब यह है कि अब ऑर्डर दिए जाने लगे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर आज दिन भर सियासत भी होती रही। आज अगर अफसर काम नहीं कर रहे हैं, अफसर दिल्ली से बाहर तबादले की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अब कमीशन मांगने का जो काम शुरू कर रहे हैं उसकी वजह से। धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माननीय विजेंद्र गुप्ता जी को, जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार को कि जो विधायक किसी भी अफसर से जनता के हित के लिए बात करते हैं तो उनकी समस्या का निराकरण किया जाए। सच ये है कि ज्यादातर MLA जो नए आए हैं उनके नंबर अधिकारियों के पास नहीं है। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उनको शो कॉज नोटिस देना चाहिए और ये कंसिस्टेंटली काम होना चाहिए। अगर इन अधिकारियों ने काम नहीं करा, इसके पीछे LG का ऑफिस भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। आज जिस वक्त सरकारी अधिकारियों के काम नहीं करने की चर्चा हो रही है, ठीक उसी समय आज प्रवेश वर्मा ने बड़ा एक्शन लिया। प्रवेश वर्मा आज सड़कों की पड़ताल करने निकले थे, लेकिन काम में लापरवाही देखकर उन्होंने अफसरों को बीच सड़क पर डांट लगा दी और PWD के इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। गौर करने वाली बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी के शासनकाल में LG पर समानांतर सरकार चलाने के आरोप लगते थे। अधिकारी CM से ज्यादा LG की सुनते थे। तो क्या अब भी दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है? इस रिपोर्ट में देखिए। सारे अधिकारियों की खाल पिछले 10 साल में मोटी हो गई है। मैसेज क्लियर है, दिल्ली के अधिकारियों को काम करना ही होगा। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की शिकायती चिट्ठी के बाद आज दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा एक्शन में थे। प्रवेश वर्मा दिल्ली की एक एक सड़क और एक एक नाले की पड़ताल कर रहे थे। सड़कों की गड्ढों की गहराई नाप रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रवेश वर्मा पटपड़गंज पहुंचे, उनके गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। सारे अधिकारियों की खाल पिछले 10 साल में मोटी हो गई है, तो उनकी चर्बी को हम लोग जो है निकालेंगे। हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ में इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे पिछले 10 साल से, पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। प्रवेश वर्मा की बातें सुनते ही उनके साथ मौजूद अधिकारियों की आंखें खुली की खुली रह गई। अधिकारियों को भी लगने लगा कि अब तो चर्बी कम करनी ही पड़ेगी, काम करना ही पड़ेगा। इन सब के बीच काम में ढलाई बरतने पर आज PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामाशीष सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। हर तीसरे दिन हमारा समर एक्शन प्लान को लेकर मीटिंग होती है। 3 दिन में क्या कार्रवाई हुई, अगले 3 दिन में क्या होगी। धीरे धीरे हम सारे सिस्टम को ऑनलाइन के साथ में जोड़ेंगे। हर चीज की 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी। अधिकारी नहीं चाहते कि मॉनिटरिंग हो, मगर मॉनिटरिंग होगी। प्रवेश वर्मा की ये बात उन अधिकारियों के लिए एक मैसेज है जो दिल्ली में ठाठ की सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सैलरी उठा रहे हैं, बस विधायकों के फोन उठाने की जहमत नहीं उठा रहे। इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी भी एक्शन में थी। सौरभ भारद्वाज ने मोर्चा संभाला और आज बीजेपी को अपने पुराने दर्द का एहसास कराया। केंद्र इनका है, उपराज्यपाल इनके हैं, सर्विसेज इनके पास है, फिर ये अफसरों से क्यों काम नहीं करा पा रहे, ये तो एक बड़ी चिंता की बात है। आम आदमी पार्टी जिस वक्त सत्ता का स्वाद चख रही थी, उसी वक्त आरोप भी लगा रही थी कि LG काम में अड़ंगा डालते हैं, अधिकारी बात नहीं सुनते। लेकिन अब पासा पलट गया है। दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, उसके बाद भी अधिकारी बेलगाम। आज नहीं दिल्ली की सरकार आई है, आम आदमी पार्टी सरकार 10 साल रही होगी, उसके बाद शीला दीक्षित की सरकार 15 साल रही है। हमने तो कभी नहीं सुना कि इस टाइप की कंप्लेंट कभी भी किसी स्पीकर ने की हो। चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया तो ठीक लिखा गया, चीफ सेक्रेटरी आगे इंस्ट्रक्शंस इशू करें। उसके बाद भी जो ऑफिसर वो वायलेट करता है इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
घूम फिरकर सवाल वही आता है कि अधिकारी सुनते क्यों नहीं है। आखिर दिल्ली में लोकशाही पर अफसरशाही हावी होने की ये कड़ी टूटती क्यों नहीं है। अभी तो आपको सरकार में आए हुए 1 महीना नहीं हुआ है, ठीक से आप लोगों ने अभी काम करना भी नहीं शुरू किया है, लेकिन अभी से ही आपने रोना शुरू कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार और जो इनके नेताओं हैं, इनमें कहीं ना कहीं अभी से ही नूराकश्ती तो नहीं शुरू हो गई है। जनता अपनी समस्याओं को विधायकों को बताती है और विधायक समस्याओं को खत्म करने के लिए अधिकारियों को कहते हैं, लेकिन राजधानी में तो सरकार के लिए अधिकारी ही समस्या बन गए हैं। दरअसल दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ चुनी हुई सरकार के साथ उपराज्यपाल को भी कई शक्तियां दी गई हैं। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े कुछ अधिकार भी उपराज्यपाल के पास है, इसलिए अधिकारी इसका फायदा उठाते हैं। वो सरकार से ज्यादा एलजी दफ्तर की सुनते हैं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उसको शायद इसका एहसास नहीं था। अब सरकार में आने के बाद वो इस पीड़ा को बखूबी समझ रही है। शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया। बहकी बातें करता है वो, लगता है राजा बीमार हो गया है। उनकी बहकी बातें सुबह भी सुनने में आई, शाम को भी सुनने में आई है, इसलिए इनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए। देखने से आप लोगों को पता नहीं चलता है कि मानसिक रूप से बीमार है। निश्चित रूप से मानसिक रूप से बीमार है, इनको पद से इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार माफी मांगो। खुद ही नहीं है, कब क्या बोलेंगे क्या करेंगे वो अचेत अवस्था में हो चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी, इसलिए उनको इस्तीफा देनी चाहिए। नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान आपके नजर में किया या नहीं? कोई अपमान नहीं हुआ। क्या अपमान बता दीजिए, क्या अपमान हुआ? अपमान क्या हुआ? विपक्ष पूछ रहा है, बिहार पूछ रहा है और अब देश भी पूछ रहा है कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हुआ क्या है। सवाल के पीछे है आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर, जब राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार सावधान रहने की बजाय न सिर्फ अभिवादन कर रहे थे बल्कि अपने ठीक बगल में खड़े प्रधान सचिव को टोक रहे थे। ये तस्वीर सामने आने के बाद विपक्ष ने बवाल काट दिया और नीतीश को बीमार बताकर इस्तीफे की मांग होने लगी। राष्ट्रगान के अपमान का मुद्दा बिहार से लेकर दिल्ली तक पहुंचा, जहां नीतीश के साथ पीएम से भी माफी की मांग की गई। हालांकि जेडीयू कह रही है कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें देखकर ऐसा लगता नहीं और ये पहली बार नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब उनके हाव भाव आंखों में खटके हैं और आज हम उन्हीं तस्वीरों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि सीएम नीतीश को हुआ क्या है। तारीख 20 मार्च 2025, जगह बिहार की राजधानी पटना। मौका खेल कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह का था। उद्घाटन के लिए नीतीश कुमार पटना के कंकड़बाग में स्थित इंडोर स्टेडियम पहुंचे थे। मंच पर औपचारिक अभिवादन के बाद राष्ट्रगान गाए जाने की घोषणा होती है तो सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन राष्ट्रगान शुरू होता उसके पहले ही नीतीश कुमार इशारा करते हैं और मंच से जाना शुरू कर देते हैं। जो कहा जा रहा है उसे अनसुना करते हुए नीतीश बढ़ने लगते हैं। मंत्री विजय चौधरी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार नीतीश से कहते हैं कि राष्ट्रगान के बाद चलते हैं, लेकिन नीतीश खिलाड़ियों से मिलने के लिए मंच से नीचे उतर जाते हैं। अब इसके बाद की तस्वीर देखिए। नीतीश खिलाड़ियों से मिलकर जब मंच पर आए तो दोबारा राष्ट्रगान बजता है। राष्ट्रगान बजना शुरू होता है, लेकिन नीतीश 14वें सेकंड पर अपने ठीक बगल में मौजूद प्रधान सचिव
दीपक कुमार को पहले देखते हैं और 18वें सेकंड पर उन्हें जोर से गाने का इशारा करते हैं। राष्ट्रगान के ठीक बीच में सीएम नीतीश कुमार के इस तरह से टोकने से उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार अचकचा जाते हैं और हैरान रह जाना लाजमी है, क्योंकि सीनियर आईएएस रह चुके दीपक कुमार को राष्ट्रगान की औपचारिकता अच्छे से मालूम है। इसीलिए जब नीतीश कुमार उन्हें टोक कर बार बार कुछ कह रहे थे तो दीपक कुमार नीतीश को आंख से इशारा करके सामने देखने के लिए कहते हैं। बावजूद इसके नीतीश रुकते नहीं। उनकी नजर सामने मौजूद पत्रकारों पर पड़ती है तो बीच राष्ट्रगान में ही नीतीश हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगते हैं। पूरे राष्ट्रगान में नीतीश थोड़ी देर के लिए भी स्थिर नहीं रह पाते। वो इस तरह चारों तरफ देख रहे थे मानो उनकी नजरें कुछ ढूंढ रही हों। राष्ट्रगान के वक्त नीतीश की ढूंढती नजरों को कुछ मिला या नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन उनकी तस्वीरों पर बिहार में राजनीतिक बवंडर मच गया। राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा नीतीश कुमार, माफी मांगो। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को मानो नीतीश पर हमले का सबसे बड़ा हथियार मिल गया। सबसे पहले राबड़ी देवी ने सदन के भीतर नीतीश से माफी मांगने की मांग रखी। अब लोग हिल नहीं रहा है, बाकी वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं और फिर दीपक कुमार को प्रणाम कर रहे हैं। आप न्यूज देखते किए होंगे, मोबाइल में देखे होंगे, तो इसको तो सदन में आके माफी मांगना चाहिए। पूरा देश से माफी प्रभारी मंत्री सदन के बाहर आकर तो राबड़ी देवी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर नीतीश बीमार है तो उन्हें बेटे को सीएम बना देना चाहिए। अगर दिमागी उनका ठीक नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर सदन के भीतर और बाहर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाए। अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे। शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था। आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक ने नीतीश कुमार को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दे डाली। बोलने चलने कुछ करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। इस राज्य का भला कैसे हो सकता है, इसका विकास कैसे हो सकता है। वो राष्ट्रीय गान का भी सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए उन पर 51(1) के तहत देशद्रोह का मुकदमा चलनी चाहिए। हाउस के लीडर की हैसियत, राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत ड्राइवर की होती है और ड्राइवर का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। पैसेंजर बीमार भी होगा, नशे में भी होगा तो गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ड्राइवर जरा झपकी भी लेगा तो गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी। इसके माने फिजिकली वो फिट नहीं है, उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए। हालांकि जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं किया है। नीतीश कुमार जी ने अगर किसी को राष्ट्रगान जोर से पढ़ने के लिए कहा तो ये राष्ट्र प्रेम है या राष्ट्र का अपमान है? नीतीश कुमार जी ये स्वतंत्रता सेनानी के बेटे, उनको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। माफी मांगने को सकता है, कोई जरूरत इसकी नहीं जा करके है। और मैं समझता हूँ कि आरजेडी के लोग अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए जाकर के। हमले सिर्फ नीतीश कुमार पर नहीं हो रहे बल्कि आरजेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साध रही है। मैं 1 मिनट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर नीतीश जी की जगह कल वहां कोई दूसरा गैर बीजेपी शासित राज्य का, गैर एनडीए शासित राज्य का मुख्यमंत्री होता तो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से अभी बरसात हो चुकी होती। क्यों नहीं हो रही है वर्षा प्रधानमंत्री जी? बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को बूढ़ा और थका हुआ बताकर घेरने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में राष्ट्रगान के वक्त आई नीतीश की तस्वीर ने विपक्ष के हाथ में मुद्दा दे दिया है, लेकिन मुद्दा भी कोई एक तस्वीर या बयान से नहीं मिला है। लगातार सीएम नीतीश की ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं, जिसके बाद उनके बर्ताव को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं होती रही हैं।
शुरुआत नीतीश कुमार की ऐसी ही कुछ तस्वीरों के साथ करते हैं। तस्वीरें पिछले साल 12 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन की हैं, जब पटना के गांधी मैदान में सबसे ऊंचे 80 फीट के रावण दहन के लिए नीतीश कुमार भी मौजूद थे। नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत सब लोग हाथ में तीर धनुष थामे दिखाई दे रहे हैं। हाथ में धनुष बाण थामे नीतीश पहले अपने अगल बगल देखते हैं, लेकिन तीर चलाने के बजाय नीतीश कुमार धनुष के साथ तीर भी नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद इशारा करके ये भी बताते हैं कि उनका धनुष और बाण दोनों नीचे गिर गया है। नीतीश कुमार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। स्क्रीन पर मौजूद ये अगली तस्वीर नवंबर 2023 की है, जब सीएम नीतीश कुमार बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के पिता की पुण्यतिथि पर पहुंचे थे। श्रद्धांजलि के लिए सामने फूल रखे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी के पिता को श्रद्धांजलि देने के बजाय बेटे अशोक चौधरी पर ही फूल बरसा दिए थे और उनकी इस तस्वीर की काफी आलोचना भी हुई थी। अब इसी साल 30 जनवरी की तस्वीरें देख लीजिए, जब महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। बिहार की राजधानी पटना के गांधी घाट पर सीएम समेत कई नेता बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया था और इसके बाद जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था तो नीतीश कुमार ताली बजाने लगे थे। हालांकि नीतीश को ऐसा करने से रोका गया, लेकिन तस्वीर तो वायरल हो गई। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ये सर्टिफिकेट दे अब नीतीश कुमार जी के लिए, क्योंकि वो दोनों साथ में डबल इंजन की सरकार में है, कि क्या ये जो हरकतें हो रही है महात्मा गांधी के शताब्दी समारोह में जो हरकतें हुई, जो आज राष्ट्रगान के बीच में जो इन्होंने इस तरह का हरकत किया, तो क्या वो उनको सही लग रहा है? अगर गलत लग रहा है तो या तो माफी मंगवाएं या उनसे त्याग पत्र मांगे। तस्वीरें पिछले साल नवंबर महीने की हैं, जब मंत्री अशोक चौधरी विपक्ष के एक सवाल पर सरकार की योजना की जानकारी दे रहे थे। अशोक चौधरी हाथ में एक ब्रेसलेट पहने हुए थे जिसमें रुद्राक्ष भी था। सीएम नीतीश कुमार अचानक पीछे पलटते हैं और अशोक चौधरी के रुद्राक्ष वाले ब्रेसलेट को छूने लगते हैं। जून 2024 की बात है, जब एक कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी का सिर एक बार नहीं बल्कि 2 बार टकराया था। सीएम नीतीश ने पहले मंत्री अशोक चौधरी का सिर मंत्री प्रेम कुमार से टकराया और उसके बाद नीतीश अशोक चौधरी को आगे लेकर जाते हैं और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से उनका सिर टकरा देते हैं। पिछले साल जून महीने में ही पीएम मोदी नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस उद्घाटन के लिए बिहार पहुंचे थे। सीएम नीतीश और मोदी साथ बैठे हुए थे और फिर नीतीश अचानक उनका हाथ पकड़कर उनकी उंगली में लगी स्याही देखने लगते हैं। इसके बाद नीतीश भी अपने हाथ में लगी मतदान की स्याही पीएम को दिखाते हैं।
नीतीश कुमार के अचानक पैर छूने वाली तस्वीरें भी काफी सुर्खियां बटोर चुकी हैं। पिछले साल 2 बार ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी का पैर छूने की कोशिश की। गोर छू छू करके तो यही हाल हो गया कि मन बढ़ू हो गए हैं केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी। बिहार को मुख्यमंत्री पैर पकड़वा नहीं चाहिए, तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो निडर हो करके, जिसके पास विजन हो। नीतीश लगातार ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जो सुर्खियां बन रहा है। सदन के भीतर से आई 2 दिन पहले की तस्वीर देख लीजिए। मंत्री अशोक चौधरी बोल रहे थे और नीतीश के इशारों की वजह से सदन में ठहाके लग रहे थे। बुधवार को ही सीएम नीतीश कुमार सदन के भीतर ही तेजस्वी को शेविंग वाला इशारा कर रहे थे। गुरुवार को तो नीतीश कुमार ने सदन में यहाँ तक कह दिया था कि मोबाइल की वजह से 10 साल में दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है। ये कोई बात है? 5-6 साल से शुरू हुआ, इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का आने वाला भविष्य होगा। और मुख्यमंत्री को टेक्नोलॉजी जब नहीं समझ में आया तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार जी बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे। अब इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर इतने सवाल हैं, लेकिन गुरुवार की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब नीतीश अपने विरोधियों को धारा प्रवाह जवाब देते हैं तब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कहीं भी कोई समस्या है। अपना चीज जान लीजिए, जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया, बेटे अरे बैठो ना, काहे ना बोल रहे। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था। राष्ट्रगान के अपमान का मुद्दा थमता नहीं दिख रहा है। कल आरजेडी बिहार के हर जिले में आंदोलन का ऐलान कर चुकी है। तो आज भारत की बात पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।